शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है जहाँ पर भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। बाब पंजम का हमने शुरू कर रखा है सबक 5.2, जिसका उन्वान है बहार सुबह। बच्चों ये एक नज़म है और हम पढ़ेंगे इस नज़म का लेक्चर 4। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिखना। आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक सवाल का जवाब देंगे बच्चों आप। दर्जिल अशार का मफहूम बयान करें। हमारी नज़म बहार सुबह से लिए गए ये अशार हैं, आपने इनका मफहूम बयान करना है। वीडियो को रोके अपने मौलम से इजाज़त लें और फिर इस सवाल का जवाब बताएं। शाबाश बच्चों, ये अशार का मफहूम आपको गुज़िश्ता रोज़ नज़म जब हमने ख़त्म की है, उसका आखिरी निफ्स हमने ख़त्म किया है, तब आपको बताया गया है। मौलम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको मिसरों का मफहूम सिखाया था जो आपको याद रहा और आपने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया है। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज आपको बच्चों सिखाया जाएगा नज़म की तशरीह का तरीकाकार, यानी हवालों के साथ आपको नज़म की तशरीह लिखना सिखाया जाएगा। लेकिन बच्चों हवालों के साथ नज़म के अशार की तशरीह लिखने का तरीका आपको गुज़िश्ता अब्वाब में बताया जा चुका है। बाब अव्वल में नज़म हमद नात की तशरीह की, बाब दवम में भी, बाब सवम में भी और बाब चहारों में भी, यानी 4 अब्वाब में आप अशार की तशरीह लिखना सीख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज आपको नज़म बहार सुबह के कुछ अशार मैंने मुंतखब किए हैं, उसके हवाला जात में आपको बताऊंगी कि आप इसकी तशरीह में कौन कौन से हवाला जात शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया है कि हर नज़म की नोयत अलग होती है, उसका मौजू अलग होता है और उसमें हवाला जात भी उसी मौजू के मुताबिक शामिल किए जाते हैं। पहला शेर है, नुमाया हुए खूब असारे सुबह, जहां में हुआ गर्म बहारे सुबह। बच्चों जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे, हवाले के तौर पर शेर शामिल करेंगे। सच पूछिए तो मंजर में है कैसे कैसे प्यारे प्यारे, मंजर है कैसे प्यारे प्यारे। सच पूछिए तो मंजर है कैसे कैसे प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या सुबह के नजारे। इसी नज़म का शेर है, वो गुलजार में कुमरियां नाराजन, वो सहरा में फरियादे जागो जगन। दूसरा शेर और तीसरा ये नज़म के आखिरी 2 अशार हैं। इसके में भी तशरीह के दौरान जो आप हवाला जात शामिल करेंगे उनकी भी मैं तफसील आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से हवाले शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इन अशार का मफहूम, ख़ास अल्फाज के मायने और मफहूम भी आपको गुज़िश्ता रोज़ बताए जा चुके हैं। लिहाजा आज के सबक में सिर्फ और सिर्फ आपको हवाले बताए जाएंगे कि आप किस तरह के हवाले इस नज़म के मौजू के मुताबिक शामिल करेंगे। आखिरी शेर है, गर्ज अपनी अपनी जुबान में तैयूर है सरगर्म तस्बीह रब्बे गफूर। आखिरी 2 अशार में जो हवाले शामिल करेंगे तशरीह के दौरान में बच्चों, फूलों में दिलकशी है कांटों में ताजगी है, हर दिल में ताजगी है हर सिमत रोशनी है। और आखिरी शेर में, फितरत बहार पर है दुनिया निखार पर है, हर शे खूबसूरत रंगीन हर नजर है। ये थी हवाला जात की तफसील जो आप अशार की तशरीह के दौरान में इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अपने सबक की सरगर्मियों की तरफ, क्योंकि अशार की तशरीह लिखना आपको गुज़िश्ता 4 अब्वाब में बताया जा चुका है। हमारी पहली सरगर्मी है, जुमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे मौलम, और गुज़िश्ता असबाग में हवालों के साथ तशरीह का जो तरीका बताया गया है, दुराई की सरगर्मी सवाल जवाब की सूरत में मौलम खुद करवाएंगे और दोनों ग्रोह से तशरीह के मुतल्लिक सवालात पूछेंगे। गुज़िश्ता 4 अब्वाब में जो आपको तफसील बताई गई है उससे ही मुतल्लिका सवाल जवाब है। मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह से खुद सवाल पूछेंगे और बच्चों आपने दुरुस्त जवाब देना है और मौलम से शाबाश भी लेनी है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। इस सरगर्मी में आप क्या करेंगे, जोड़ों के में बैठकर नज़म के अशार का मफहूम व वजाहत एक दूसरे से बयान करेंगे। यानी ये काम आप खुद करेंगे, मौलम आपकी सिर्फ जांच करेंगे, जायज़ा लेंगे कि आप किस तरीके से एक दूसरे को नज़म के अशार का मफहूम या वजाहत बता रहे हैं। वीडियो को रोकें और इस काम को सर अंजाम दें।
बहुत खूब बच्चों, हमारी सरगर्मियां ख़त्म हुई और आपने बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये दोनों काम किए हैं। बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। आप घर जाकर इस सवाल को कॉपी पर हल करेंगे। दरसी किताब की मश्क का सवाल है, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। नज़म के मतन से ही ये 2 अशार लिए गए हैं, इसमें आपने बच्चों हवाला जात भी शामिल करने हैं और दर्ज झेल अशार की हवालों के साथ तशरीह लिखें। ये अशार नज़म के दरसी किताब के मतन से नहीं लिए गए, बल्कि किसी और किताब की नज़म का हिस्सा है। बच्चों, आप जानते हैं कि तशरीह हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम हवाला देते हैं, नज़म का उन्वान और शायर का नाम, लेकिन इस वर्कशीट की तशरीह में आप ये हवाला शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जबकि आप कॉपी का काम करेंगे, इस वाले सवाल की तशरीह में आप नज़म का उन्वान भी लिखेंगे और शायर का नाम भी लिखेंगे। लेकिन वर्कशीट में आप तशरीह शुरू करेंगे, लेकिन तशरीह में आप हवाले शामिल करेंगे शेर के मुताबिक, यानी हवाले के तौर पर आप इससे ही मुतल्लिका अशार तशरीह में शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। सबक हमारा ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको अशार की तशरीह लिखना आज के सबक में भी बहुत अच्छे तौर पर समझ आ गया होगा। कल मिलेंगे इस सबक के आखिरी लेक्चर में। तब तक एक तो अपना कॉपी और वर्कशीट का काम मुकम्मल कीजिएगा और दूसरा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।